Hello everyone, I hope you guys are doing well. Welcome to my YouTube channel Mathematics by Dr. N. Rao. Today I am going to teach you multiple integrals. So before going to the depth study about the multiple integrals, I request each and everyone to subscribe my YouTube channel, like and share the videos among your friends and classmates and comment also. And press the bell icon to get the further notifications. Okay guys, so as I have promised you that I am going to record the number of video lectures on mathematics third, okay, as the engineering mathematics. So the today topic is about the multiple integrals. सो गाइज हम मल्टीपल इंटीग्रल्स में क्या करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट में आपको बताऊंगा कि हाउ टू वैल्यूएट. हम यहाँ पे सिर्फ हाउ टू इवेल्यूएशन पे बात करेंगे कि मल्टीपल इंटीग्रल्स, और हम डबल इंटीग्रल से स्टार्ट करेंगे कि मल्टीपल इंटीग्रेशंस को हम सबसे पहले कैसे सोल्व करेंगे. सो गाइस आज हम सीखेंगे डबल इंटीग्रेशन को सोल्व करना. तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मेथड्स ऑफ इवेल्यूएशंस द डबल इंटीग्रेशन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कर्व्स बाउंडेड बाय द रीजन आर. इन शॉर्ट कि हमारे पास जो डबल इंटीग्रेशंस है उसकी लिमिट क्या है, राइट, उसकी लिमिट क्या है, तो वो लिमिट डिसाइड करेगी आपको. फॉर एग्जांपल मेरा डबल इंटीग्रेशन इस आर टू डायमेंशन रीजन आर के ऊपर डिफाइंड है ना, एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, ठीक. और इसको अगर मैं लिमिट फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा कि यहाँ पे ये y1 और y2 और x1 और x2 एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स एंड डी वाई, राइट. ये मेरा डबल इंटीग्रेशन की कहानी है. अभी जो मेरे पास लिमिट है यहाँ पे y1 से y2 और x1 से x2, ठीक है. अब ये लिमिट के ऊपर लिमिट डिसाइड करेंगे कि आपका इंटीग्रेशंस को सोल्व कैसे करना है, ठीक है. तो सबसे पहले जो मैं डील करने वाला हूँ, तो यहाँ पे कुछ केसेस बनेंगे. नंबर वन, केस नंबर वन में यहाँ पे डील करने वाला हूँ कि जब चारों लिमिट आपके पास व्हेन x1 x2 y1 y2 आर कॉन्स्टेंट्स, अगर ये चारों लिमिट आपके पास कॉन्स्टेंट है ना, तब आपको इंटीग्रेशन कैसे सोल्व करना है. बहुत ही छोटा छोटा काम है ना. बस आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज आपके पास प्रिपेयर होने चाहिए, है ना, वो आपको पता होने चाहिए. और बहुत आसान काम हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे. तो बस ये केस आप देख लीजिए कि पहला केस हम जो डील कर रहे हैं कि अगर चारों लिमिट्स आपके पास है ना, इफ x1 x2 और y1 y2 आर कॉन्स्टेंट, तो इन दैट केस आप जो इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे है ना, फॉर एग्जांपल x1 x2 y1 y2 और f ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई डी एक्स डी वाई. तो पहले आप क्या करने वाले हैं, पहले आप इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर लीजिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है. और इसके बाद आप क्या करिए, जो भी रिजल्टेंट आता है उसके बाद आप इसको सोल्व कर लीजिए उसके वाई के रेस्पेक्ट में. बहुत सिंपल सा काम है ना. चलिए, और ये आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले आप इसको आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं लिमिट को कि y1 y2 पहले ले लें, है ना, और फिर x1 x2. अगर आपका कांस्टेंट है तो कोई भी लड़ाई नहीं, आपकी वेरिएबल अगर आपकी लिमिट्स अगर कांस्टेंट है तो dy को पहले कर लें और विद रिस्पेक्ट टू y पहले कर लें, आप इसको सोल्व कर लें. फिर जो भी रिजल्टेंट आता है उसे आप x के रिस्पेक्ट में सोल्व कर लें, ठीक है. ये छोटा छोटा सा काम यहाँ पे हम करना होता है. अभी देखो, इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं. यहाँ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, प्रूव दैट और यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन हमें लेना है. इंटू फर्स्ट इंटीग्रेशन की जो लिमिट है 1 से 2 है, सेकंड की जो है 2 से 4 है, और हमारे पास जो इंटीग्रांड है वो है एक्स वाई और प्लस ई टू द पावर वाई एंड डी वाई डी एक्स.
ये मेरे पास इंटीग्रांड है। और सेम इंटीग्रांड को अब इसने क्या कर दिया, लिमिट चेंज कर दिया, ठीक है। और लिमिट आपने कर दिया यहाँ पे 2 to 4 और 1 से 2 और एक्स वाई देन प्लस ई टू द पावर वाई और डी एक्स और डी वाई, है ना, रेस्पेक्टिव आपने इंटीग्रल भी चेंज कर दिए, ठीक है। तो पहले केस में आपने डी वाई पहले लिया क्योंकि वाई की लिमिट पहले थी, ठीक है। दूसरे केस में आपने डी एक्स पहले ले लिया क्योंकि डी एक्स की लिमिट पहले थी। अब देखो इंटीग्रांड तो सेम है, बस आपने इंटीग्रल चेंज कर दिए, है ना। ये आपस में इंटीग्रल चेंज कर दिया आपने, यहाँ पे देखिए, ठीक है। उसी के रेस्पेक्ट में आपने डी वाई डी एक्स भी आप उसमें इंटरचेंज कर दिए, ठीक। अब वो ये कह रहा है कि प्रूव दैट कि दोनों इंटीग्रल्स इक्वल है, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। नाउ सॉल्यूशन, बहुत ही छोटा सा काम हमें करना होता है ना। इस यूनिट में बहुत मुश्किल काम हम नहीं करेंगे। तो पहले मैं सोल्व करता हूँ दिस वन इंटीग्रल 1 to 2 2 to 4, और चाहे तो आप लिख सकते हैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, जो भी आप लेके चल रहे हो इनिशियली। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ यहाँ पे, है ना। एक्स वाई ई टू द पावर वाई डी वाई डी एक्स, राइट। तो पहले मैं y के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करता हूँ यहाँ पे। तो कम ऑन 1 से 2 इसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो अंदर वाला इंटीग्रेशन है मेरा y के रेस्पेक्ट में चल रहा है, तो x मेरा कांस्टेंट ट्रीट होगा, x वाई स्क्वायर, y का इंटीग्रेशन हो गया y स्क्वायर बाई 2, राइट। एंड देन प्लस ई टू द पावर y का हो गया ई टू द पावर y विद रेस्पेक्ट टू y, राइट। अब ये हो गया मेरा y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल। देखो कितना आसान काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और लिमिट मेरी क्या है 2 to 4 दैट्स इट, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, लिमिट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो। यहाँ पे लिमिट हमने y के रिस्पेक्ट में, तो y की लिमिट हम लोग रखने जा रहे हैं y की जगह x, y की जगह हमने अपर लिमिट रखी 4 स्क्वायर बाई 2 देन प्लस ई टू द पावर 4, देन माइनस लगा के हम लोअर लिमिट रखते हैं। और लोअर लिमिट हम क्या रख रहे हैं, एक्स वाई की जगह हम रख रहे हैं लोअर लिमिट 2, यानी कि 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड देन प्लस ई टू द पावर 2, ये आपने लोअर लिमिट रख दी, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये इंटीग्रल आपका ऐसे ही रहा। काम कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप इसको करेंगे 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 बाई 2, तो एक तरीके से हो गया आपके पास 8x, राइट। 8x 16 बाई 2 कितना हो गया आपके पास 8x, एंड देन प्लस ई टू द पावर 4 एंड देन माइनस ये हो गया आपके पास 2x, अंदर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे साथ में, है ना। 2x हो गया एंड देन माइनस ई टू द पावर 2, राइट। तो ये आपके पास हो गया। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 1 से 2, ठीक। 8x और माइनस 2x हो गया आपके पास 6x, राइट। एंड देन प्लस ई टू द पावर 4 एंड माइनस ई टू द पावर 2। इसको इंटीग्रेट कर दो विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। नाउ इंटीग्रेट इट विद रेस्पेक्ट टू x। तो 6x का 6 तो आपके पास कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर बाई 2, राइट। एंड देन प्लस ये आपके पास कांस्टेंट है ई टू द पावर 4 माइनस ई टू द ई स्क्वायर, और इस कांस्टेंट का हो जाएगा x, है ना, ठीक। ये तो कांस्टेंट नंबर हो गया ई टू द पावर 4 माइनस ई स्क्वायर। तो अब इसकी आप लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लेंगे यहाँ पे, 1 से 2 हमारे पास इसकी लिमिट होगी। तो पहले मैं x की जगह इसकी अपर लिमिट रख लेता हूँ। देखो वही छोटा काम जो हम छोटी क्लास में करते आते हैं, 12वीं क्लास में जो काम हम करते हैं वो यहाँ पे करना होता है। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, राइट। एंड देन प्लस ई टू द पावर 4 माइनस ई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 एंड देन माइनस लोअर लिमिट में हमने क्या करना है, 6x की जगह हमने 1 रख दिया बाई 2, और यहाँ पे प्लस ई टू द पावर 4 माइनस ई टू द पावर 2 और इंटू 1, राइट। ये हमने काम किया। अब गौर से देखो, ये चीज़ प्लस में 2 टाइम्स है, ये चीज़ प्लस में माइनस में दिस माइनस,
ये 1 टाइम है, तो 1 टाइम ही बचेगा ये आपके पास। और ये आपके पास कैलकुलेट होके आ गया कितना, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया आपके पास 12, और यहाँ पे आ गया आपके पास 3, तो 12 माइनस 3, एंड ये 2 टाइम्स है प्लस का और ये 1 टाइम है माइनस का, तो 1 टाइम प्लस का बच गया, यानी कि e⁴ माइनस ई स्क्वायर। अच्छा, तो फाइनल आपके पास बचा क्या है यहाँ पे, फाइनली आपके पास बचा 9 प्लस e⁴ माइनस ई स्क्वायर। तो देखो ये छोटा छोटा काम हमें करना होता है, सिंपल सिंपल लिमिट्स हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। नाउ वी कैलकुलेट द राइट हैंड साइड। अभी राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या था, वो ले लेते हैं अब, राइट हैंड साइड वाला है ना। राइट हैंड साइड वाला हमारे साथ कि लिमिट हमने चेंज कर दी थी यहाँ पे हमारी होगी 2 to 4, ओके, और 1 से 2, इंटीग्रांड हमारा सेम था, है ना, बस लिमिट ही हमने चेंज करके देखिए। अगर कांस्टेंट हमारी लिमिट होती है तो लिमिट चेंज करने से हमारा क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं, पहले इसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने वाले हैं, ठीक। तो 2 to 4, इसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, x² y/2, राइट, एंड देन e⁴ मेरा कांस्टेंट ट्रीट होगा e⁴yx। फिर से देख लो, y x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो y मेरा कांस्टेंट ट्रीट हो गया, तो y को ऐसे रखा, x का हो गया x²/2, e⁴y का हो गया e⁴yx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं इसकी लिमिट रख लेता हूँ, लिमिट मेरे पास हो जाती है 1 से 2, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू y अनदर इंटीग्रल, ठीक। तो ये हो गया आपके पास 2 to 4। अपर लिमिट रख लेते हैं यहाँ पे, x की जगह, x के रेस्पेक्ट में क्या, तो x की जगह रखना है ना, तो 2² y/2 एंड देन प्लस e⁴y मल्टीप्लाई बाई 2 इन प्लेस ऑफ x मैंने अपर लिमिट रखा, देन माइनस लोअर लिमिट, राइट, ये तो मेरा अपर लिमिट हो गया। अब माइनस लोअर लिमिट x की जगह मेरे को रखना है 1² y/2 एंड प्लस e⁴y इंटू 1, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 to 4, राइट, 2 to 4, ये आपके पास हो गया यहाँ पे कितना 2y एंड प्लस 2e⁴y, राइट, एंड माइनस y/2 एंड देन माइनस e⁴y, ओके, विद रेस्पेक्ट टू dy। इसको और सिंप्लीफाई कर लो, लिमिट होगी 2 to 4, यहाँ पे 2y है, यहाँ पर y/2 है, तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2y और माइनस y/2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3y/2, राइट, 3y/2, और 2e⁴y और माइनस e⁴y आपको दे देगा प्लस e⁴y। अभी ये जो हमारे पास बचा है इसको विद रिस्पेक्ट टू y कर लो आप इंटीग्रेट, ठीक। बहुत ही छोटा छोटा सा काम करना है अपने, है ना, सिंपल इंटीग्रेशन अपने यहाँ पे करना है। तो इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो गया 3/2, तो आपके पास कांस्टेंट है, और y का इंटीग्रेशन हो गया y²/2, राइट, एंड देन प्लस e⁴y का विद रिस्पेक्ट टू y e⁴y ही रहा, और लिमिट आपने सब्स्टिट्यूट कर देनी y की 2 to 4। तो पहले आप अपर लिमिट y की रख लें यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 3/2, y की अपर लिमिट रख लेंगे 4, तो 4²/2 आपके पास आ गया, राइट, एंड देन प्लस e⁴, एंड देन माइनस लोअर लिमिट रख लेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे तो 3/2 आपके पास ऐसा ही रहा, y की जगह आपने 2 रखा, 2²/2 एंड देन प्लस e⁴2, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से आप देखेंगे 3/2 और ये हो गया 4/2 एंड 4/2, राइट। अब क्या करने वाले हैं यहाँ पे, देखो मैं इसको सिंप्लीफाई ही कर लेता हूँ, 4 का स्क्वायर हो गया 16/2 का मतलब हो गया 8, राइट, एंड देन प्लस e⁴, ठीक है, एंड माइनस ये हो गया आपके पास, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हो गया आपके पास 3 प्लस e², राइट, और ये भी आपके पास 4 टाइम्स हो गया, तो यहाँ पे हो गया ये 12 प्लस e⁴ एंड माइनस 3
एंड माइनस ई स्क्वायर। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे इसे तो ये आपके पास आ जाएगा 9 प्लस ई टू द पावर 4 माइनस ई स्क्वायर। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू आपके पास हो गया राइट हैंड साइड, है ना, राइट हैंड साइड। तो इस केस में आपके पास क्या होगा कि दोनों इंटीग्रल आपके बराबर हो गए सेम इंटीग्रांड के ऊपर, है ना। ये छोटा छोटा काम हमें यहाँ पे मल्टीपल इंटीग्रेशन में करना है, कोई बड़ा काम हम यहाँ पर नहीं करते, है ना। बारी बारी में इस चीज़ को कह रहा हूँ, बहुत छोटा छोटा काम यहाँ पे करते हैं, ठीक। नाउ दिस क्वेश्चन इज प्रूव्ड एंड आई एम गोइंग टू सॉल्व द अनदर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम इस थ्योरी को समझने के लिए, ठीक है। बहुत, अब देखो क्वेश्चन तो इससे बहुत सारे आ जाएंगे ना, लेकिन काम वही सब पैरेलल काम हमें करना होता है, ठीक। जैसे कि हमें करना है इवेल्युएट द इंटीग्रल इवेल्युएट 0 to 1 देन 0 to 1, दोनों लिमिट आपके पास सेम है, राइट, dx dy, ओके। और इंटीग्रांड है आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसी के अंदर आपके पास 1 माइनस वाई स्क्वायर, राइट। वी नीड टू सोल्व दिस इंटीग्रांड, वी नीड टू इवेल्युएट। इस बार हमें प्रूव नहीं करना है, हमें इवेल्युएट करना है, राइट। तो सॉल्यूशन बहुत आसान होने वाला है, कुछ भी मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि आपकी जो लिमिट है ना वो कांस्टेंट है, x1 x2 y1 y2 आर कांस्टेंट। तो पहले x के रेस्पेक्ट में करिए, y के रेस्पेक्ट में करिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, राइट। चलिए, तो हम यहाँ पे शुरू कैसे करते हैं, हम इंटीग्रेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे गिवन इंटीग्रेशन मेरा क्या है, 0 to 1 dx dy, ओके, एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, राइट। चलिए, तो पहले हम इस वाले पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। 0 to 1, पहले मैं x के रेस्पेक्ट में लिमिट सोल्व कर लेता हूँ, ठीक है, x के रेस्पेक्ट में लिमिट सोल्व कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0 to 1, मैं इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर लेता हूँ, dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, एंड 1 माइनस वाई स्क्वायर। dy, राइट। तो पहले मैं इस पार्ट को सोल्व करूँगा। अच्छा, इस पार्ट को सोल्व करने के लिए मुझे एक चीज़ का ख्याल रखना है कि मैं विद रेस्पेक्ट टू x काम कर रहा हूँ, तो विद रेस्पेक्ट टू y वाला जो पार्ट है मेरा कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो एक तरीके से मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये तो मेरा कांस्टेंट हो गया x के रेस्पेक्ट में, है ना। तो मुझे इंटीग्रेट किसको करना है, मुझे सिर्फ इंटीग्रेट करना है किसको, 0 to 1 dx अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों किया, दोनों अलग अलग क्यों कर दिए, अलग अलग हो भी रहे थे, आसानी से कर भी दिए, कभी कभी ये अलग अलग होंगे नहीं, है ना, तब वहाँ पे हमें मैनिपुलेशन रिक्वायर्ड होगा, ओके। तो 0 to 1, ठीक है। अब इसको तो मैं ऐसे रखता हूँ स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब मेरा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, है ना, ये मेरे पास होता है tan इनवर्स x, राइट, tan इनवर्स साइन इनवर्स x, राइट। तो साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा आपके पास, लिमिट आपके पास क्या होगी 0 to 1 dy, ओके। चलिए, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 to 1, ओके। बहुत ही आसान से काम है, आपको बस फॉर्मूलाज इंटीग्रेशन के आने चाहिए, है ना। अपर लिमिट रख लेते हैं x की जगह, राइट, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, जो आपने छोटी क्लास में किया है वही काम हम यहाँ पे करते हैं, ओके। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, सिंप्लीफाई करने के बाद
हमें वैल्यू रखनी है किसकी, साइन इनवर्स 1 की। साइन इनवर्स 1 जो होता है आपका π/2 पे होता है ना, साइन π/2 पे 1 देता है ना आपको, तो साइन इसकी वैल्यू होगी आपके पास π/2, और साइन इनवर्स 0 का मतलब होता है 0। ठीक है, बहुत आसान काम है। π/2 आपके पास कांस्टेंट हो गया, चलो उसको बाहर निकाल लेते हैं, है ना। अब हमारे पास बचा क्या है, 0 to 1 विद रेस्पेक्ट टू वाई। भाई इसको विद रेस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट कर दो, है ना, तो ये भी आपको क्या देगा, साइन इनवर्स वाई देगा, साइन इनवर्स वाई। ओके, और लिमिट क्या है इसकी भी, 0 से 1। देखो कितना आसान काम कर रहे हैं ना, पहले x के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, फिर y के रेस्पेक्ट में। ठीक, तो बहुत ही छोटा छोटा काम यहाँ पे चलता है हमारे पास। ठीक, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। ओके, तो फाइनली हमारे पास मिल क्या जाता है यहाँ पे, π/2, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू हमें पता है कि π/2 होती है, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, तो फाइनली हमारे पास मिल जाता है यहाँ पे π²/4 विच इज़ द फाइनल आंसर, है ना। देखो बहुत ही आसान आसान और छोटा छोटा सा काम हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैं यहाँ पे डील करने जा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, आई नीड टू शो दैट क्या शो करना भाई हमें। अच्छा, जनरली मैं आपको बता दूं कि ये दो इंटीग्रल, अगर मैं यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू एक्स और विद रेस्पेक्ट टू वाई काम करता हूँ तो जनरली बराबर नहीं होते, है ना। वो भी बताऊंगा मैं कि के कब वो किस केस में बराबर होंगे, किस केस में गारंटीड बराबर होंगे, किस केस में गारंटीड बराबर नहीं होंगे। 0 to 1 with respect to dx and 0 to 1 x minus y divided by x plus y whole square and with respect to y, okay, is equals to 0 to 1 dy and 0 to 1 x minus y upon x minus y square with respect to dx. I need to show that these two integrals are not equal. हमें ये शो करना है कि ये दो इंटीग्रल्स इक्वल नहीं है। ठीक है, ये हमें शो करना है। चलिए काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कॉल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरा, लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास 0 to 1 dx and 0 to 1 x minus y divided by x plus y whole square with respect to y। फिर से मैं कह रहा हूँ कि हमें वही बेसिक माइंड अपना अप्लाई करना है, कुछ भी ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है, छोटा छोटा काम अपने करना है। तो पहले y के रेस्पेक्ट में इसको आप सोल्व कर लें। ठीक है, आपका इंटीग्रांड ये है, इसको y के रेस्पेक्ट में आप सोल्व कर लें। सो 0 to 1 dx, राइट, और ये इंटीग्रेशन आपके पास, इसको एक काम कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, पहले आप इसको सोल्व कर लें, है ना। 0 to 1 x माइनस वाई x प्लस वाई होल स्क्वायर, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू y, फिर जो भी आता है उसे x के रेस्पेक्ट में आप कर लें। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं इसको। चलिए, तो ये हमें क्या देगा, 0 to 1। इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लो इंटीग्रांड को, ताकि इसको सोल्व करने में आसानी हो। नीचे देखो x प्लस वाई बन रहा है, तो ऊपर भी x प्लस वाई बनाने की कोशिश करो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर लिया 2x माइनस एक्स प्लस वाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, नंबरेटर को हम ऐसे लिख सकते हैं ऊपर, वो एक ही बात है। मैनिपुलेट कर रहे हैं थोड़ा सा ताकि हमारा काम आसान हो। ठीक है, देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से x और माइनस वाई ही बच जाएगा।
लेकिन यहाँ से हमारी कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगी। इंटीग्रेशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है मैनिपुलेशंस। अगर आप मैनिपुलेशंस में अच्छे हैं तो फिर आप इंटीग्रेशन में बहुत अच्छे हो जाओगे। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और मैनिपुलेशंस अच्छी होनी चाहिए आपकी। अब ये मैनिपुलेशन कैसे आएगी? मैनिपुलेशन आपको आती है प्रैक्टिस से, राइट। जितनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा आपका मैनिपुलेशन होगा। तो यहाँ पे आपने कर दिया इसको विद रेस्पेक्ट टू वाई एंड ओके माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, राइट। इंटीग्रेशन 0 से 1 विद रेस्पेक्ट टू वाई डी एक्स। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। 0 से 1, अब ये देखिए यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू वाई करें तो x कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो भैया 2x को तो छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी। x प्लस वाई, यहाँ पे x प्लस वाई है तो x प्लस वाई की पावर -2 है ना। देखो 1/y का इंटीग्रेशन क्या होता है? अगर मैं आपको 1/y² की बात करूँ इंटीग्रेशन की, तो मेरे पास होता है कि -2 + 1/-2 + 1। वही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो ये डिनोमिनेटर में x प्लस वाई की पावर -2 था, सॉरी ये x प्लस वाई की पावर -2 है तो -2 + 1 एंड डिवाइड में भी -2 + 1 हो गया इसका इंटीग्रेशन। सिमिलरली माइनस हम इसका, अच्छा इससे ये आपका कैंसिल हो जाएगा, राइट। इससे ही आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास बचता क्या है यहाँ पे? x प्लस वाई यहाँ पे हम एक थोड़ी सी गड़बड़ करेंगे, है ना। और गड़बड़ क्या करेंगे, हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है वो यहाँ पर 3 गिवन है, राइट। 3 गिवन है यहाँ पे इंटीग्रल में, तो आप लोग भी इस चेंज को चेंज कर लीजिएगा, है ना। यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रल में 3 गिवन है, राइट। इट इज़ 3, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 हो गया और ये 3 - 1 हो गया, -3 + 1 हो गया। और यहाँ पे ये बचा आपके पास कितना? 0 से 1 1/x + y² विद रेस्पेक्ट टू dy, राइट। और ये पूरा का पूरा विद रेस्पेक्ट टू x। देखो काम बहुत छोटा है ना। कभी कभी कैलकुलेशन ज़्यादा भी हो जाएंगे इसमें, तो उससे बिल्कुल नहीं घबराना है, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास बचता क्या है? ये बचता है हमारे पास 2x और यहाँ पे -2 आ जाता है, राइट। और यहाँ पे हमारे पास बचता है क्या? x प्लस वाई की होल पावर -2। अच्छा लिमिट भी साथ में यहाँ पे हम रख लेते हैं 0 से 1। रिमेंबर दिस लिमिट इज विद रेस्पेक्ट टू y, ओके, नॉट विद रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पे भी हमारे पास क्या मिल जाता है? x प्लस वाई की पावर -1 मिल जाता है, नीचे भी -1 मिल जाता है और लिमिट मेरी जाती है 0 से 1, ओके। और ये पूरा मेरा जो ये चल रहा है ये विद रेस्पेक्ट टू x चल रहा है प्रोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 0 से 1, ठीक। अपर लिमिट रख लेते हैं यहाँ पे y की जगह, इससे इसको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे मेरे पास बचता है -x और यहाँ पे हमारे पास बचा x प्लस 1 की पावर -1, राइट। और ये तो आपके पास अपर लिमिट होगी, है ना। चाहे तो आप माइनस यहाँ पे बाहर ले सकते हैं। माइनस लोअर लिमिट में हो जाएगा आपके पास x और x माइनस क्या, है ना, तो ये हो जाएगा 0, यानी कि x की पावर -2, राइट। अच्छा यहाँ पे पावर -2 है तो -2 याद रखना है, ये -2 है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आपने अपर और लोअर लिमिट यहाँ पे रख दिया। यहाँ भी अपर और लोअर लिमिट रख दें आप। अपर लिमिट आपने, अच्छा ये वाला माइनस जो है ना यहाँ पे कंज्यूम करा लें आप, ये प्लस हो गया, ठीक है। अब ये x, ये वाला माइनस यहाँ पे आके प्लस हो गया, ठीक। अब अपर लिमिट रखें आप इसमें, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 की पावर -1 और माइनस लोअर लिमिट रखें तो x की पावर -1, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू dx। गौर से देखें आप, तो ये भी क्या लिखा हुआ है आपके पास में? x की पावर -1, क्योंकि x की पावर +1 ये रहा
और एक्स की पावर -1 ये रहा। अच्छा, ये -1 माइनस का है, एक्स की पावर -1 माइनस का है, और ये एक्स की पावर -1 ये माइनस माइनस प्लस का है। तो हम इसको काट देते हैं, इसको आगे नहीं लेके चलेंगे, है ना, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो सके। तो 0 to 1 हमारे पास यहाँ पे मिला क्या है, हमें माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -x अपॉन x + 1 होल स्क्वायर, राइट, ये बचा। और यहाँ पे एक फैक्टर हमारे पास बचा क्या है, 1 अपॉन x + 1, ठीक है, ये बचा है। नाउ अब इसको x के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर लेंगे। तो x के रेस्पेक्ट में आप इसको इंटीग्रेट करिए। पहले तो आप यहाँ पे एक काम करें कि x + 1 स्क्वायर आप यहाँ पे एलसीएम ले लें, ठीक है। ऐसा करने से आपको यहाँ पे -x मिलेगा और यहाँ पे x + 1 मिलेगा, राइट। x कैंसिल हो जाएगा, तो आपका इंटीग्रेशन आसान हो गया। 0 से 1 और 1 अपॉन x + 1 होल स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू x, राइट। अब ये सिंगल वेरिएबल इंटीग्रल बन गया आपका। तो आप वही x + 1 की पावर -2 + 1, बहुत ही देखो छोटे छोटे स्टेप्स हैं, बहुत छोटा छोटा काम है, वो जो हम छोटी क्लास में करते आए हुए हैं ना। और लिमिट होगी 0 to 1। तो हमारे पास फाइनली मिलता क्या है यहाँ पे कि x, मैं इसको लिख लेता हूँ, x + 1 की पावर -1 का मतलब है 1 अपॉन x + 1, राइट। नीचे -1 बचता है मेरा, तो माइनस में बाहर ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। लिमिट रख लेता हूँ 0 से 1। तो अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख लेते हैं यहाँ पे माइनस, अपर लिमिट रख लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो मेरे पास हो गया कितना 1/2। लोअर लिमिट रख लेता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा, लोअर लिमिट रखने पे आ जाएगा 1 -1। तो फाइनली मेरे पास क्या आया, माइनस और -1/2, यानी कि ये हो गया प्लस का 1/2, ठीक है, प्लस का 1/2। तो ये जो लिमिट मैंने कैलकुलेट की है ये राइट हैंड साइड वाली की है। अब लेफ्ट हैंड साइड वाली करते हैं, है ना। सिमिलरली आई नीड टू कैलकुलेट द लिमिट ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली लिमिट हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाली तो हमने कर ली थी, है ना, राइट हैंड साइड वाली हम करने जा रहे हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास इंटीग्रल था 0 से 1 dy, ओके, 0 से 1 और x - y डिवाइडेड बाई x + y टू द होल पावर 3 विद रेस्पेक्ट टू x। वी नीड टू सॉल्व इट, ठीक है। तो 0 से 1, भाई इसको फिर से हम मैनिपुलेट कर लेते हैं, है ना। इस बारी हम x के रेस्पेक्ट में जा रहे हैं पहले, तो हम एक काम करते हैं, इसको जैसे हमने पीछे मैनिपुलेशन किया था कि x + y - 2x, x + y - 2y, ओके, डिवाइडेड बाई x + y टू द होल पावर 3, ओके, एंड विद रेस्पेक्ट टू x इसको कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन में रह गया हमारा, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको 0 से 1 dy और 0 से 1 dx, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 से 1, ओके, और इस इंटीग्रेशन को हम लिख सकते हैं 0 से 1 x + y, अलग अलग कर लेते हैं इसको लिख लें 1 अपॉन x + y स्क्वायर, राइट, एंड -2y अपॉन x + y टू द पावर 3, ओके, विद रेस्पेक्ट टू x। और यहाँ पे आपके पास dy है ही, ओके। तो पहले आप इसको सोल्व कर लें विद रेस्पेक्ट टू x। तो जब आप विद रेस्पेक्ट टू x से सोल्व करेंगे तो x + y की पावर -2 + 1, ओके, ऐसे ही -2 + 1, राइट। और यहाँ पे भी विद रेस्पेक्ट टू x में y कांस्टेंट हो जाए तो ये तो बाहर आ गया आपका, है ना, कांस्टेंट तो बाहर आ गया 2y, तो -3 + 1 एंड होल डिवाइडेड बाई -3 + 1, राइट। और लिमिट इसकी रख दीजिए आप 0 से 1
और ये जो भी रिजल्टेंट आएगा उसको फिर एक्स के रिस्पेक्ट में हम ट्रीट कर लेंगे। तो यहाँ से हमें मिला क्या, 0 से 1, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करके हमने क्या लिखा, ये हो गया आपके पास -1, ठीक है। तो माइनस आपने यहाँ पे लगा दिया, और x प्लस वाई की पावर -1 का मतलब हो गया, इसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे x प्लस वाई, राइट। ये हमने कर दिया। एंड -2y, ओके, -2y। और देखो नीचे -2 आ गया, चलो इस माइनस को कंज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये +2y हो गया, और +2y अपॉन 2 आ गया, राइट। और x प्लस वाई, अच्छा x प्लस वाई की पावर -2 बचेगा, तो एक काम करो, इसको चलो लिख लो, x प्लस वाई की पावर क्या बचेगा आपके पास, -2। लिमिट हमारे पास चल रही है x की 0 से 1, x की 0 से 1, राइट, x की 0 से 1। यहाँ पे हमारे पास ये विद रिस्पेक्ट टू डी वाई बचता है ना, जो भी बचा उसे y के रिस्पेक्ट में हम ट्रीट करेंगे। तो 0 से 1, ठीक है। अपर लिमिट आप रख लो यहाँ पे, अपर लिमिट रख लो आप यहाँ पे किसकी, x की 1, तो ये हो गया 1/y प्लस 1, राइट, 1/y प्लस 1। एंड देन ये इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस y तो हमारे पास कांस्टेंट था, 1 प्लस y की पावर कितना, -2, ठीक है। अब माइनस लोअर लिमिट रख लें, तो माइनस करेंगे तो ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लोअर लिमिट आपने रखा तो ये आ गया आपके पास 1/y, ठीक है। और इसी तरीके से आपने जब x की लोअर लिमिट यहाँ पे रखी तो ये हो गया माइनस का y अपॉन y की पावर कितना, -2, राइट। और ये लिमिट आपके पास, ये चला आपके पास विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पे ना ये प्लस वो ये वाई स्क्वायर होगा, तो ये आपके पास ये भी 1/y, लेकिन ये माइनस का आ गया, प्लस का आ गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास बचता क्या है, 0 से 1 और -1/y प्लस 1, राइट, एंड प्लस y अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर, राइट, होल स्क्वायर। तो ये बचता है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। यहाँ पे भी फिर से हम वही करेंगे कि 1/1 प्लस वाई स्क्वायर हमने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे हमारे पास बचा माइनस का 1 प्लस का y, ठीक है, एंड देन प्लस क्या y, राइट, और विद रिस्पेक्ट टू y। ऐसा करने से ये कैंसिल हो गया, और फाइनली हमें मिलता क्या है, 0 से 1 -1/1 प्लस y होल स्क्वायर, राइट, विद रिस्पेक्ट टू y। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये माइनस तो हमने बाहर निकाल लिया, और 1 प्लस वाई की पावर -2 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1, राइट। ऐसा करने से, अच्छा लिमिट मेरी क्या जा रही है, 0 से 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिलता है क्या है, -1, ठीक, ये -1 इस माइनस से कंज्यूम हो गया, ख़त्म। तो यहाँ पे हमारे पास मिल गया क्या, 1 प्लस वाई की पावर -1, लेकिन अपर लिमिट y की जगह हम रखेंगे तो मेरे पास बच गया 1/2, एंड देन माइनस लोअर लिमिट में रखूँगा यहाँ पे 1 मेरे को मिलेगा, राइट। तो मेरे को फाइनली आंसर मिल गया -1/2। तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड आया था 1/2 आया था, राइट हैंड साइड मेरा आ गया -1/2। तो इन जनरल ये बराबर नहीं होते हैं ना, यही मेरे को शो करना था, हैंस प्रूव्ड। तो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में विद अनदर वेरिएशन ऑफ द डबल इंटीग्रेशन। सो कीप इन टच। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग द वीडियोज़।